इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले निकाली थी, अब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है। अच्छा, इसका पोटेंशियल हम कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं? तो आंसर है, हमने दो केसेस किए थे। एक किया था हमने ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसमें डाइपोल मोमेंट भी एक टर्म थी, अगर आपको याद हो, पी रिप्रेजेंट किया था, दैट वाज क्यू इंटू 12। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है। तो आपको दो जगह पर पोटेंशियल निकालने का केस हो सकता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, एंड सेकेंड on the perpendicular bisector of the dipole, on the perpendicular bisector of dipole। ये दो केसेस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, लेट अस डू वन बाय वन। पहले करते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। सो अवर फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो चलो एक डाइपोल ड्रॉ करते हैं। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इनके बीच के डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, लेट इट बी 2a या 2l, जो भी आप मानने चाहो। और डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं, हमें पोटेंशियल निकालना है p पॉइंट पर। ठीक है, ये डाइपोल है और इसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है इस डिस्टेंस पे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव। पूरे सिस्टम का, डाइपोल का, हाँ डाइपोल का नेट पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के से। हमें जो डेरिवेशन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, पोटेंशियल जो यहाँ पर टोटल बनेगा पी पर, वो पोटेंशियल ड्यू टू आपका फर्स्ट पार्टिकल, जिसको ये हम फर्स्ट नेगेटिव चार्ज, और दूसरा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बनेगा, या वी ए प्लस, चलो पहले वी बी प्लस वी ए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी लिखना, वी ए प्लस वी बी लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, पोटेंशियल वी ए प्लस वी बी, दोनों अपना अपना पोटेंशियल बनाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वी ए पहला चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा? पहला चार्ज यहाँ से कितनी दूरी पर है? इसका डिस्टेंस है r प्लस ए। आर तो सेंटर से है और डाइपोल का हाफ ए हो गया, तो r प्लस ए हो गया। तो पोटेंशियल ड्यू टू वी ए जो बनेगा वो बनेगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। कोई डाउट है तो बोलो। पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज नेगेटिव बनाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव बनाता है। प्लस पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला था के क्यू बाय आर। के 1/4 पे एप्सिलॉन कांस्टेंट है, क्यू वो चार्ज है और आर उससे दूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, इससे पॉइंट पी जहाँ पर पोटेंशियल बन रहा है उसका डिस्टेंस है आर प्लस ए। क्यों? क्योंकि सेंटर से हमने आर लिया है, तो डाइपोल का ए एक्स्ट्रा, डाइपोल का ए और ए डिवाइड हो गया ना, तो ए ऐड हो गया। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना बनेगा? पॉजिटिव चार्ज मतलब ये वाला चार्ज, ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है ना डाइपोल, एक अलग चार्ज एक अलग चार्ज। तो ऐसे कर लो, उसका के क्यू बाय आर माइनस ए, ये बनेगा पोटेंशियल। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो? भाई एक एक दोनों को एक सिंगल सिंगल चार्ज की तरह ट्रीट कर लो ना, एक नेगेटिव बना रहा है एक पॉजिटिव बना रहा है, बस ये वाला खेल खेला तुमने। अच्छा, किस डायरेक्शन में बनेगा बताइए? किस किस डायरेक्शन में बनेगा बताइए? पी पॉइंट पर हमें पी पॉइंट, पोटेंशियल किस डायरेक्शन में बनेगा? पी पॉइंट पर पोटेंशियल किस डायरेक्शन में होगा? हाँ जी, तो आप लोग बार बार भूल जाते हैं, मैं आपको बार बार याद आता हूँ। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन की कोई बात नहीं। बस पोटेंशियल बनाओ और ऐड कर देना, एक ने माइनस एक ने प्लस। डायरेक्शन का पोटेंशियल में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो राइट और लेफ्ट बनेगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
बट पोटेंशियल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये तो बताई थी समझ। हाँ तो क्या हुआ, तो तुम ध्यान रखो ना ये बात का, ये गलती होती है, इसीलिए मैं बार बार ऐसे पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसके ऊपर कि हाँ कौन सी डायरेक्शन में, तो लिख देते हो तुम जैसे लोग। तो 1/r+a और 1/r, हमने क्या कॉमन लिया, हाँ माइनस लिया, तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा। तो ये आपका एक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो इनका एलसीएम लोगे तो अंदर एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर में r² माइनस a² है ना, r+a r-a। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा r-a एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का साइन और r+a। ठीक है यहाँ तक। और बाहर आपका क्या है इस ब्रैकेट के, दैट इज k3। जगह लेके कर दूं, यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो इसको हटा दो। इसके आगे तो आप खुद सॉल्व करो, क्या प्रॉब्लम है इसके आगे सॉल्व करने में, देखो। बोलिए कि क्या एलसीएम आ गया यहाँ पर। हमने बाहर कॉमन क्या लिया था, हमने बाहर कॉमन लिया था k3 माइनस, हाँ ठीक है। और अब आप बताइए, ये माइनस k3, यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया, ये दोनों क्वांटिटीज एलसीएम, पहले मैं दोनों लिख लेता हूँ, r+a r-a। ठीक है जी। अब ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस वाला लगा दो पहले, r-a, एक साइन है, और फिर r+a, और उसके भी साइन चेंज जाएंगे, r-a। ये r से r कैंसिल। ठीक है, ये हो गया आपका 2a। थोड़ा सा मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, k की वैल्यू भी डाल देते हैं। बोलिए k की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, चलो ये तो हो गया, नहीं पड़ेगी। -k × q, ये -2a हो जाएगा, -2a बाहर जाकर प्लस हो जाएगा, अपॉन 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 r, कोई नहीं भी करवाता हूँ, r² माइनस a²। फाइनली q × 2a तो डाइपोल मोमेंट भी होता है, आप जानते हैं। तो फॉर्मूला आया kp अपॉन में r² माइनस a²। कंसेप्ट समझ लो, नोट में करवा देता हूँ। कौन से डायरेक्शन में है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन चक्कर नहीं है, ये जरूर आप ऐसा लिख सकते हो। ये हमारा फाइनल आंसर आया, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी पर रिजल्ट एक स्केलर आएगा। अच्छा अगेन आपने वहाँ भी किया था, यहाँ भी कर लेते हैं। अगर डाइपोल काफ़ी शॉर्ट है, और अ शॉर्ट डाइपोल, क्या मतलब शॉर्ट डाइपोल का मतलब, ए तो बहुत छोटा है और आर बहुत दूर है। ये जो दूर, जो डिस्टेंस है जहाँ पर आप डाइपोल ये पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है मतलब। और डाइपोल की लेंथ, मान लो जैसे मैंने कहा कि डाइपोल की लेंथ तो है में 2 mm, और निकाल रहे हो आप 2 मीटर दूर, तो बहुत छोटा हो गया। तो उस केस में ये वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। तो उस केस में सिर्फ फॉर्मूला बचेगा kp/r²। दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। मैं हेडिंग लिख देता हूँ, चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट तो जो लाइन, जो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, देखिए, ये आपका माइनस चार्ज, ये आपका प्लस चार्ज, एक लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही है, ये लाइन बना लेते हैं। और हमने एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, जो लाइन इसकी बिल्कुल सेंटर से जा रही है। ठीक है ना, दोनों को बराबर बराबर काटते हुए जो लाइन बिल्कुल बीचों बीच जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट है ये वाला पी पॉइंट, और हम इसके ऊपर एक, इन दोनों की, इस सिस्टम के से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस पिछली बार की तरह ही डाइपोल का 2 है, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये वाला डिस्टेंस आप आर मान लीजिए। नेगेटिव चार्ज से इसकी दूरी डिस्टेंस की टर्म में हो जाएगा √r² प्लस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पॉजिटिव से भी डिस्टेंस यही हो गया। चलिए, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल बनेगा वीपी पर, वो दोनों की वजह से बनेगा, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। पोटेंशियल
जो टोटल होता है वो दोनों को हम ऐड करके निकाल देते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू कितना बनेगा, वो बनेगा के इंटू चार्ज माइनस क्यू अपॉन में दोनों पॉइंट और उसके उसका डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के क्यू बाय आर का फॉर्मूला लगाया है, इस केस में आर की वैल्यू ये है। ये पोटेंशियल बनाया नेगेटिव ने। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव कितना बनेगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव कितना बनेगा, वो बनेगा के क्यू अपॉन में डिस्टेंस ये रहा, कितनी वैल्यू है, सेम ही वैल्यू है यार, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों पोटेंशियल की टोटल पोटेंशियल निकालने के हम दोनों पोटेंशियल को ऐड करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, मुझे अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे के नेगेटिव है, कट कर आया पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर, इक्वेटर लाइन पर हर जगह जीरो होता है। ये पॉइंट यहाँ ना लेकर यहाँ लेते, यहाँ लेते, यहाँ लेते, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ठीक है, बल्कि जबकि आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर बनती थी, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बनती थी, लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है, जीरो रहता है। बल्कि लाइन पर नहीं, अगर आपने एक पूरा का पूरा प्लेन बनाया, प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन सरफेस ली, एक आपने पूरी एक प्लेन सरफेस ली, एक सेकंड, और उसको इस तरह से बनाया है कि वो यहाँ से पास हो रही है। तो सोचो एक पेपर बिछा दिया आपने, बिल्कुल बीचों बीच से पास होता हुआ, ये जो हमारा डाइपोल है इसके बिल्कुल बिल सेंटर को काटता हुआ, पार करता हुआ पेपर बिछा दिया, ये पूरा प्लेन, इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, इसकी दूरी पॉजिटिव से और नेगेटिव से सेम होगी, तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो आपको ये भी लिखना है, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिस पर हर जगह पोटेंशियल एक समान होता है। और अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस डाइपोल के सेंटर से यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के से पास हो रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उस पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। नाउ हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ऑन जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल। चलिए देखते हैं जनरल पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दिस इज अ डाइपोल, ये एक डाइपोल है, ये इनको जो है लाइन ज्वाइन कर रही है, इसकी लेंथ हमने जैसे 2a ली। ठीक है, अब हम जनरल पॉइंट जो ले रहे हैं वो ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेंगे, ना इसके एक्सियल पर लेंगे, बल्कि कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी एक जनरल पॉइंट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम एक काम करते हैं, इसका जनरल पॉइंट ये जो मैंने रेड डॉट से दिखाया यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और हमें डाइपोल दोनों दिख रहे हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये डाइपोल के दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज रखे हैं। ये जनरल पॉइंट यहाँ से जो डिस्टेंस पर है सेंटर से, उसको डिस्टेंस को हम पिछली बार की तरह जैसे सेम मान रहे थे, अभी भी आर मानते हैं, लेकिन अब इसके लिए आर के लिए डायरेक्शन भी डिफाइंड है, थीटा। मतलब थीटा डायरेक्शन में कौन किसके साथ, थीटा डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट के, देखो डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रही है पी माइनस से प्लस, और डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल पर चलोगे, आर डिस्टेंस तक जाओगे तो वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर पोटेंशियल निकालनी है। मतलब आपको ये दोनों चीज़ें पॉइंट के स्पेसिफिकेशन गिवन है, जो पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पर क्या लिखा है, आर कोमा थीटा, समझ गए। आर क्या है, उसकी दूरी मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, वो एंगल है, अब जो डायपोल बना रहा है, एंगल बढ़ जाएगा तो पॉइंट पी यहाँ यहाँ चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो उसकी एक पोजीशन को वो एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए ठीक है, अब इसका फिर पोटेंशियल निकालते हैं। क्या दिक्कत है, मैंने आपको तब भी समझाया था, ऐसे केस में ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है हम इसको तोड़ लेंगे, हम एक डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में बनाएंगे और एक इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। जो आपका डाइपोल मोमेंट है पी, आपने इसके दो कंपोनेंट बना लिए, एक कंपोनेंट जो इसकी डायरेक्शन में है पी पॉइंट की थीटा एंगल के साथ में, इसको बोलते हैं पी कॉस थीटा, और दूसरा डाइपोल परपेंडिकुलर जो है उसके वो हो गया पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। बोलो यहाँ तक कहानी ये समझ में आ गई, पिछली बार भी थी ये वाली स्टोरी, बोलिए क्लियर। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, आप 2 मिनट के लिए इस डायग्राम को भूल जाओ और यहाँ पर देखो कि ये एक डाइपोल है, इस डायरेक्शन को भूल जाओ, इस डायग्राम पे अपना फोकस मत रखो,
सोचो डाइपोल अब की बार ऐसे पड़ा है और यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसकी वजह से हमें निकालनी है एक केस। और एक केस में सोचिए कि डाइपोल ऐसे है, इस पोजीशन पर है और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है, वो निकालना है। तो बेसिकली जब आपने P को रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में, तो पोटेंशियल आपको दो डाइपोल मोमेंट की वजह से निकालना है। और वो जो दो टोटल पोटेंशियल जो आएगा, वो पोटेंशियल आपका एक तो एक्सिस वाला केस का होगा, P cos थीटा की वजह से जो पोटेंशियल बन रहा है वो एक्सिस पर बन रहा है। ध्यान से देखिए, ये देखो उसके एक्सिस पर पॉइंट पड़ रहा है, P पॉइंट कहाँ पर है, एक्सिस पर है। और एक जो आएगा वो दूसरा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या जो हमने इक्वेटोरियल पॉइंट वाला किया उस केस से आएगा। यहाँ पर जो हमारा मेन एक डाइपोल मोमेंट था, मैं फिर समझा देता हूँ, आराम से आप समझ लो, क्लियरली समझ लो। ये जो हमारा एक डाइपोल मोमेंट था P, इसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। इस तरह से रिजॉल्व करा कि P के दो कंपोनेंट बन जाए और एक केस में P cos थीटा के एक्सिस पर P पॉइंट आए और एक केस में P sin थीटा के परपेंडिकुलर के बाइसेक्टर के ऊपर P पॉइंट आए। और इन दोनों का पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं स्पेशल केस का। वैसे भी फॉर्मूला है आपका के पी, लेकिन पी यहाँ पर एक्सिस वाला कौन सा ले जाएगा, पी का पी कॉस थीटा, ये ध्यान रखना है। जनरल फॉर्मूला है के पी अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन पी जो है डाइपोल मोमेंट है एक्सिस केस में पी कॉस थीटा है। और इक्वेटोरियल पॉइंट वाला आप जानते ही हैं वो होता है जीरो। इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है डाइपोल केस जीरो। तो नेट पोटेंशियल या फाइनल पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल कितना आया, के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फिगर बनाकर फिगर को एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, बस और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिगर तो यार है ही इंपॉर्टेंट सबसे, फिगर की नहीं बनाओगे तो कैसे बनाओगे फिगर, फिगर को कैसे, फिगर तो बिना तो बात ही नहीं बनेगी ना। फिगर बना दिया तो तुम्हारा सारा काम हो गया, वरना कितना एक्सप्लेन करते रहोगे। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल में डिफरेंस करते हैं। सिंगल चार्ज का पोटेंशियल और डाइपोल का पोटेंशियल याद करो। सिंगल चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाई आर था, मतलब सिर्फ वो आर की दूरी, जितनी आर बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। जबकि जबकि डाइपोल में आपने ये देखा कि डाइपोल का पोटेंशियल आर पे तो डिपेंड करता ही रहता है। इस केस में तो, बल्कि जनरल केस में तो खास पे देखा आपने, एक तो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता ही होता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन ये थीटा पर भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन थीटा ऑल्सो। ये इस केस में आपको समझ में आ गया। डाइपोल में अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो जीरो हो जाएगा उसका पोटेंशियल। जबकि जबकि दोबारा सुन लो, सिंगल चार्ज में, सिंगल चार्ज में आप कहीं भी रखो, अगर ये दूरी ठीक है, सेम है, तो कोई थीटा से मैटर नहीं करता। जबकि डाइपोल में थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा पॉइंट, थीटा कुछ है ही नहीं, कहीं भी लोगे वो डिस्टेंस निकालना होगा, उसी में मैटर करेगा। दूसरे पॉइंट में इसकी जो सिलेंड्रिकल, जो सॉरी सिमेट्री बनती है सिंगल चार्ज में, वो स्पेरिकल सिमेट्री होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जिस भी डिस्टेंस पर आपने पोटेंशियल निकाला है, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे 5 सेंटीमीटर जो पोटेंशियल है, 5 सेंटीमीटर इधर भी पोटेंशियल सेम होगा, इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा। अगर इस पूरी शेप को जोड़ोगे, बनाओगे थ्री डी में तो पूरा एक स्पेयर बन जाएगा। तो इसकी सिमेट्री हमेशा स्पेरिकल होती है। समझ में आया मेरी बात, स्पेरिकल सिमेट्री होती है। जबकि इस केस में सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। सिलेंड्रिकल शेप में कहीं भी घूम जाओगे, आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, तो सुनिए, हमने एक, और ये कौन सा केस कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बदल नहीं रही, चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस कर रहे हैं।
ठीक है, तो देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल स्पेस दिखाएंगे, एक डायरेक्शन में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है। ठीक है, इसके हम पोटेंशियल का निकाल रहे हैं। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसीलिए मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूँ। एक पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 और एक ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। ठीक है, और इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो छोटा डिस्टेंस है तो हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 अगर हमें निकालना है तो हमने क्लास में फॉर्मूला करा था डिस्कस। दिस इज वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड अपॉन में क्यू नॉट। क्यू नॉट वो चार्ज है जिसको हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना लास्ट फर्स्ट, अपना फर्स्ट केस ऐसे पढ़ा था। वर्क डन कौन करता है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना, इट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्स। ये करा था आप लोगों ने। अच्छा ठीक है, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, यहाँ जो चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं टेस्ट चार्ज, उस पर ऐसा लगेगा। तो जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है वो उल्टा लगेगा। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी आर। ठीक है, एफ इंटू डी आर, क्यू नॉट यहाँ लिखा रहने देते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर हमने डी आर को डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया है स्मॉल डिस्टेंस से। अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा आर इस डायरेक्शन में है और ये जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट का वो उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब बीच का एंगल है कॉस, बीच का एंगल है 180, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है तो ये कॉस 180 हो जाएगा। तो फाइनली ये बना एफ डेल्टा आर कॉस 180, कॉस 180 माइनस, तो मैंने यहाँ माइनस एफ लगा दिया। तो V2 माइनस V1 जिसको मैं डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इज फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इनटू डेल्टा आर। नाउ आगे देखिए, आपको याद होगा E का फॉर्मूला, डायग्राम अभी मैं हटा देता हूँ। E का फॉर्मूला था F अपॉन क्यू, तो फोर्स जो लगेगा वो लगेगा Q नॉट इंटू ई। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू ई इंटू डेल आर। ये क्या है आपका V2 माइनस V1 डिवाइड बाई क्यू नॉट भी था, यहाँ भी क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एक पॉपुलर रिजल्ट आया, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पर ये दोनों वेक्टर की तरह डील कर रहे हैं। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर।